गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग है जो कि 2019 का है जो कि ऑब्जेक्टिव किए थे। आज हम लोग है जो कि 2018 का करेंगे। हम लोगों का टारगेट क्या है कि पहले ऑब्जेक्टिव 9 तक कर लेना है, 2020 से लेकर 9 तक, और जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो फिर उसको क्या करना है, उसका सब्जेक्टिव करना है। ठीक है, तो चलिए। हाँ, कितना लोग ये भी बोल रहे सर मेरा जो गोल्डन का गेस्ट पेपर लिए हैं उससे नहीं मिल रहा। देखिए, सब गेस्ट पेपर में, सब गोल्डन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में क्या है, क्वेश्चन आगे पीछे है, उससे टेंशन नहीं। आप देखिए और फिर अपने बुक से है जो कि मैं इस पर से लिख ले उतार लीजिएगा और फिर अपने बुक से मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक ही का है आज है जो कि सपोज कीजिए हम ये क्वेश्चन बैंक है तो कलर अलग अलग है, तो अलग अलग होने के चलते सीरीज होता है ना, 10 गो सीरीज देता है। तो सपोज कीजिए कि ये बुक बना होगा तो ए सीरीज वाला का यूज किया होगा या बी सीरीज वाला का, जिसके चलते है जो कि क्वेश्चन आगे पीछे रहता है लेकिन सब क्वेश्चन सेम ही है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहला कि ए दे दिया है, गिवन में ए दे दिया 2, 5, 16 और हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन वी डिफाइन ऑन द सेट। तो बाइनरी के लिए एक फार्मूला दिया गया है, हाउ मेनी बाइनरी, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। फार्मूला दिया गया था 2 पर पावर, फार्मूला याद रखिएगा, 2 पर पावर n का स्क्वायर दिया गया था। क्या दिया गया था, n का स्क्वायर। तो n क्या है, तो ये जो आपका a दे दिया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा ना, तो इसमें कितना एलिमेंट है, 2। ठीक है, तो यही n का काम करेगा, यही क्या काम करेगा, n का। तो इसका क्या लिखिएगा, 2 पर पावर 2 और उसका तो 2 पर पावर 2 का स्क्वायर 4, 2 पर पावर 4 मतलब 16। कितना हो जाएगा, 16, यानी कि C। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, दूसरा क्या कह रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। गिवन में आपको दे दिया ए दे दिया तो 1, 2, 3 और फंक्शन क्या कह रहा है, कहाँ से कहाँ कह रहा है, ए से ए कह रहा है, ए से ए। डज नॉट हैव ए इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए डिफिनीशन क्या है, इन्वर्स फंक्शन कब होगा, इन्वर्स फंक्शन कब होगा, पढ़े होंगे आप लोग, नहीं तो पढ़ना ही है। इन्वर्स फंक्शन कब होगा, तो इन्वर्स फंक्शन होने के लिए 1, 1 on 2 होना पड़ता है, 1, 1 on 2। तो 1, 1 on 2 फंक्शन होना पड़ता है, 1, 1 on 2 फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए, अगर इसका हम लोग बनाएंगे, ए से ए बनाएंगे, कंडीशन सपोज कीजिए, तो इसमें कह रहा है क्या क्या, 4 ऑप्शन दे दिया है। तो 4 ऑप्शन दे दिया है तो ऐसा ये हो गया। तो ये सपोज कीजिए ए 1, 2, 3 एग्जाम्पल समझा रहे हैं, 1, 2, 3 ए से ए है तो दोनों में तो ए ही रहेगा, ए भी ये भी ए रहेगा। तो कह रहा है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें कौन डज नॉट इन्वर्स एग्जिस्ट, कौन सा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स के लिए सपोज कीजिए 1 के साथ 1 बना होगा, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 1, 1 के लिए क्या है, सेम 1, 1 और 1, 2 के लिए 1, 1 का डिफिनीशन है कि एवरी इसका यूनिक इमेज बनना चाहिए, और 2 का डिफिनीशन है कि एवरी एलिमेंट इन ए बी हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन इतना। तो इसका प्री इमेज, तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी गलत लग रहा है। रीज़न क्या है, तो रीज़न है ना, देखिए बी वाला, तो बी में दे दिया है, ऐसे दे दिया है 1 और यहाँ 2, ऐसे यही है, सपोज कीजिए ऐसे। तो 1 का 2 से, 1 का 2 से दे दिया है, 2 का 1 से दे दिया है और 3 का 1 से दे दिया है। तो देखिए सर, आप ही लोग देखिए, 1 का भी 2 का भी 1 से, 3 का भी 1 से, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मेनी 1 कहलाता है। कौन सा फंक्शन कहलाता है, मेनी 1। और यहाँ है जो कि इन्वर्स के लिए क्या क्या चाहिए, 1, 1 और ऑन 2 चाहिए। तो जिसमें ऑप्शन आपका बी क्या है, गलत। ऑप्शन बी आपका क्या है, गलत है। तीसरा
तीसरा देखिएगा, तीसरा यहाँ आ जा रहा है, हाँ तीसरा ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहा है, बताना है कि कौन सा फंक्शन होगा। तो गिवन में आपको दे दिया है, समझिएगा बड़ी इजी है। ए में आपको है ना 1 2 3 दे दिया है, अब बी में है ना 5 6 7 8 दे दिया है, 6 7 8, ठीक। और क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है कि कहाँ से कहाँ है, ए से बी तक है, ए से क्या है बी। और यहाँ कह दिया है क्या कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 5। तो इस पर कह रहा है कि वो कौन सा टाइप का फंक्शन होगा। तो हम देखिए समझिएगा, यहाँ ए कर लेते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं बी। तो ए में क्या क्या है 1 2 3, और बी में क्या है 6 7 8, ठीक है। तो 1 अगर रखते हैं एक्स, ये एक्स है, ए का मतलब एक्स और बी का मतलब वाई, तो एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 है ना इसमें, तो 1 पर क्या आ रहा है 6, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 3 रखेंगे तो कितना आ रहा है 8। तो देखिए 1 1 और 1 1 के लिए क्या बोले थे, अभी बोले थे ना आपको 1 1 किसको कहते हैं, एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज़ ए यूनिक इमेज इन ए वाई। तो ये तो 1 1 दिख रहा है, आपको दिख रहा है 1 1। और ऑन टू का भी क्या बोले थे, एवरी एलिमेंट इन ए बी हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन इतना। तो इसका सबका इसमें प्री इमेज है। तो ये देखिए इनटू तो होगा नहीं, इनटू में इधर बच जाता है, एक होगा नहीं, मेनी 1 तो है नहीं, दूगो का एक इमेज नहीं ना बन रहा है, अब कांस्टेंट फंक्शन भी नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन है 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, यानी कि इसका भी बी, इसका भी बी, क्लियर। अब आइए चौथा में क्या कह रहा है, समझिएगा ये सब टॉपिक है बहुत अच्छा। चौथा में कह रहा है क्या, चौथा में एक रिलेशन दे दिया है लेस देन, क्या कह दिया है लेस देन। सपोज कीजिए x लेस देन y, x लेस देन y, और कह रहा है कि वो कौन सा होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए याद कीजिएगा, सिमेट्रिक के लिए है ना, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए, एग्जांपल से समझिएगा। 1 1 2 2 ऐसे सेम। तो सेम होने के लिए तो रिफ्लेक्सिव नहीं ना होगा सर, ये क्या है, इसको फॉलो नहीं ना करेगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या रिलेशन के लिए है ना, यहाँ 1 2, तो ये 2 1 होना चाहिए, फॉलो होगा सर। अगर 1 छोटा है 2 तो ये तो सही है, जैसे ही ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ट्रांजिटिव के लिए फंक्शन देख लीजिए, ट्रांजिटिव के लिए है ऐसा फंक्शन होता है 1 2, तो 2 3, तो एक और 1 3, ऐसे ए, इसको ए बोलते हैं, ए बी, तो यहाँ बी सी, तो यहाँ ए सी। तो देखिए अब सब कंडीशन है ना, 1 2, 1 छोटा है 2 बड़ा है, 2 3 बड़ा ही है, ये भी क्या है बड़ा ही है। तो उस केस में कौन सा होगा सर, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होगा तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कह रहे हैं। 5 में है ना थोड़ा सा टाइम लगता है मिटाने उटाने में। अब ये सर कॉस, ये तो आप लोग पढ़े थे कॉस, और ये कॉस क्या 8 पाई/5 है, तो इसको क्या लिखिएगा आपसे। तो ये तो कटेगा नहीं ना, कितना लोग काट देते हैं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि कॉस का क्या होता है रेंज, कॉस इन्वर्स का 0 से पाई होता है, 0 से पाई। तो इसको क्या लिखिएगा कॉस इन्वर्स आई कॉस, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई प्लस 3 पाई/5, देखिए 5 5 है 3 8 हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिखिएगा कॉस, जी कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा, और कौन सा घर में जा रहा है,
कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस कौन सा घर में, तीसरा घर में जा रहा है, तीसरा घर अपना नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला दिए थे पाई माइनस, इसको एक्स पढ़ लीजिए तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये कॉस से कॉस इनवर्स चला जाएगा तो पाई माइनस 3π/5, तो ये कितना हो जाएगा 5 5, तो 2π/5, 2π/5 यानी कि सी, यानी कि सी। अब इसका वैल्यू बताना है 6 कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो ये किसका होगा वैल्यू, ये किसका होगा वैल्यू। तो इसको देखिए समझने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा लगाना होगा। इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2, इसको लिख लीजिए क्या, रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। अब रूट एक्स को थोड़ा देर के लिए याद कीजिए, cos 2 का 4 फार्मूला, cos 2 का 4 फार्मूला, तो आप रूट एक्स को है ना लेट कर लीजिए, रूट एक्स को cos क्या मान लीजिए, cos थीटा, क्या मान लीजिए cos थीटा, तो बोलिए तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos इनवर्स इक्वल टू थीटा, ठीक। अब यहाँ आइए, यहाँ कंटिन्यू कर दीजिए, यहाँ लेट किए तब बोलिएगा, तो यहाँ ठीक है ना, यहाँ समझाने के लिए था, ऑब्जेक्टिव है ना। अब बोलिए तो ये cos 2, इसको क्या बोले आप cos थीटा, तो ये cos स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा माइनस 1 होगा। और cos 2 का 4 फार्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो cos से cos इनवर्स गया तो क्या मिला 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू इतना है, तो 2 cos इनवर्स होगा। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो सी, कौन सा सी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, 2 cot इनवर्स 3 और ये cot इनवर्स 7 है, ठीक है। तो cot में तो कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको क्या कर लीजिएगा 2 cot को tan में कर दीजिए, तो tan इनवर्स tan में चेंज करते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, ठीक है। इसके नीचे भी 1, ठीक है। तो cot को tan में बदलते हैं तो 1/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, 2 tan इस सब्जेक्टिव वाला है, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, तो इसको क्या लिखिएगा 2 क्या होता है 2 tan इनवर्स x का tan में, तो tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। यहाँ है जगह नहीं है, अच्छा यहाँ है ना अभी, बोलिए तो इसको क्या किया जाए, तो tan इनवर्स, तो ये 2/3 और ये 9 में से तो 8/9 और प्लस tan इनवर्स 1/7, तो ये कितना 3 हो जाएगा और ये कितना 4 हो जाएगा ना। तो इसके बाद यहाँ नहीं है थोड़ा सा भी, अच्छा चलिए एडजस्ट करते हैं, बोलिए यहाँ एक लाइन और, अच्छा यहाँ आइए ना, तो ये क्या tan इनवर्स, बोलिए ये पलटी मारेगा तो ये कितना हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, और पढ़ लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला याद है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या था tan इनवर्स x प्लस y में 1 माइनस एक्स वाई, ये ठीक। अब बोलिए तो ये tan इनवर्स एलसीएम लीजिएगा तो कितना सर 28, कितना 28, तो ये हो जाएगा 21 और ये 25 हो जाएगा, ये भी कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना 28,
तो ये 28, 28 में से 3 चला जाएगा तो कितना 25। तो ये 25 से 28 से 28 गया, 25 से 25 गया तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1, और 1 का मतलब π/4, π/4 होता है ना। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जल्दी किया जाए। अब आ जाइए एट देखिए 8, तो ये tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 और ये sin इनवर्स -1/2। ये तो आप जानते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए, ये तो खुद जानते हैं, डायरेक्ट बोल दीजिए आप लोग। वैल्यू निकालना ऑब्जेक्टिव है ना, तो 1 का मतलब π/4 और cos इनवर्स माइनस है तो माइनस रहता है तो क्या लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स इतना, और 1/2 का मतलब कितना होता है 60, 1/2 का मतलब 60, ठीक है। फिर से माइनस है ना तो माइनस के लिए पाई हो गया, पाई माइनस, और 1/2 का मतलब 60 लिख दिए। अभी साइन माइनस होता है तो माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन, और 1/2 का मतलब 30, तो π/6, ठीक है। तो बोलिए बोलिए सर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90, तो 180 में से 90 गया तो 90, 90 और 45 तो 135, 3π/4। फिर से 180 आई 60 30 90, तो 180 में से 90 गया तो 90, और 90 और 45 135, तो 135, 135 माने बी 9, 9। हाँ कह रहा है, ये दे दिया है डिटर्मिनेंट है ए बी सी और डी, ठीक है। और इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करना, कितना से करना है लेमडा से, ऐसे दे दिया है लेमडा इतना। तो याद होगा डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता है तो कोई एक रो या एक कॉलम में होता है, तो पहला ऑप्शन में पूरा में कर दिया है, तो पूरा में होता है तो वो तो मैट्रिक्स में होता है ना। तो इसमें ऑप्शन आपको देख लीजिए मल्टीप्लाई वाला सी दिख रहा है, लेमडा ए लेमडा सी, और यहाँ क्या बी और डी, तो ऑप्शन सी, ठीक है। 10 आप लोग याद होगा 2020 वाला में भी बताए थे, गिवन में ए कॉमा बी कॉमा सी एपी में दे दिया है, ए बी सी आर इन एपी, क्या एपी। तो कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा x+1, याद हो है कि नहीं 2, कि इसका वैल्यू हमेशा बोले थे 0, तो यहाँ क्या x+2 x+3 x+4 x+a x+b और x+c का क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो सपोज कीजिए ये डेल्टा ले लीजिए, क्या ले लीजिए डेल्टा। तो याद होगा देखिए एपी में रहता है ना 3 नंबर, 3 नंबर जब एपी में रहता है तो सिखाए थे कि बीच वाला का डबल हो जाता है, अगल बगल का जोड़ हो जाता है, बीच वाला का डबल अगल बगल का जोड़ कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। यहाँ तक अब बात कीजिए, देखिए एक ही लाइन का है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो ये आप कर सकते हैं, R2 के लिए वर्किंग कर लीजिए ना। देखिए ये में B है ना, तो B के लिए हम क्या कर देते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो किसको किसको, R2 के लिए बोल रहे हैं तो R1 चाहे हाँ ऐसे जो रहता है वही पहले लिखना रहता है। तो पहले समझिए, इसको जोड़िएगा तो कितना x और x 2x, और इसको जोड़िएगा तो कितना 4। तो ये तो x है और 2 भी है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लें 2R2, R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये दोनों को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। R1 और R3 को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो जोड़िएगा ना सर, तो देखिए ये रहेगा रहेगा रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें 2 से हुआ तो 2x और +4, ये भी 2x और x 2x +4 तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये आइए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2x
इसको इसको जोड़े हैं तो ये भी 2x 2x गया, ये में 2 से करेंगे तो 2b और यहाँ करेंगे तो a प्लस सी तो 2b और माइनस कर रहे हैं तो 2b ये माइनस सी तो इधर आएगा तो माइनस, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये रहेगा और डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम में 0 हो जाता है तो पूरा क्या हो जाता है 0। क्लियर कि फिर से बताया हुआ है। चलिए कौन सा हो जाएगा सी, कौन सा सी। अब देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 था ना 11 में कह रहा है क्या, इफ क्वेश्चन लिख रहे हैं 7 and 2 आर 2 रूट्स है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दिया x3 7 2x2 7 6x, ठीक है, इक्वल टू 0। तो कह रहा है क्या, देन थर्ड रूट निकालना है। थर्ड रूट है ना, रूट्स क्या होगा, व्हाट है, तो कोशिश कीजिएगा, समझिए बड़ी इजी है, ध्यान दीजिएगा तो ठीक है। तो कैसे आएगा, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बता रहे हैं, रूट है यानी कि x का वैल्यू दे दिया है। तो गिवन में आपको क्या दे दिया है सर, x इक्वल टू एक बार 7 दे दिया है, एक बार x इक्वल टू क्या दे दिया है 2। तो इधर आएगा तो x इक्वल टू x इतना 2 को दे दिया है ना, तीसरा हमसे पूछ रहा है, तो तीसरा हमसे पूछ रहा है, ये क्लियर है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक। चलिए तो तीसरा कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट चाहेंगे तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है। देखिए अगर सबको ले जाके पहला में जोड़ देते हैं, सबको ले जाके पहला में जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा सब। ऐसे कीजिएगा तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन ऐसे में सब आ जा रहा है। तो R1 में ले जाके हम सबको क्या कर दिए, R1 R2 और R3 सबको जोड़ दिए। तो जोड़िएगा तो सर बोलिए, तो ये क्या x प्लस 9, नहीं देख लीजिए ये भी कितना x प्लस 9, ये भी कितना x प्लस 9, आइए 2x2 7 6x इक्वल टू 0, क्या कॉमन कीजिएगा x प्लस 9, तो x प्लस 9 कॉमन कीजिएगा सर, तो x प्लस 9, तो यहाँ क्या 1 1 1, यहाँ क्या 2x2, यहाँ 7 6x इक्वल टू 0। तो 2 को तो पहले से दिया ही हुआ है, तो एक बार इतना बराबर भी तो 0 होगा, नहीं होगा, इतना बड़ा ये है ना, इतना बराबर सब 0, तो ये भी 0 होगा। तो डायरेक्ट आपको मिलना चाहेगा, चाहते हैं कि डायरेक्ट ऑप्शन दे, तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -9, नहीं, और 2 को तो पहले से हैं, तो x का तीसरा वैल्यू कितना हो जाएगा 9। अब कोई कहेगा कि सर ये दोनों कैसे आएगा, तो ये दोनों भी आएगा। तो याद कीजिए जहाँ देखे 1 1 1 उसको 0 कर दीजिए, तो इसको इससे घटा दीजिएगा, इसको इससे घटेगा, फिर इसको इससे, तो तीनों आ जाएगा, और तीनों आ जाएगा तो 2 तो अवेलेबल है, तो हमको तो ऑब्जेक्टिव है कि तीसरा कितना होगा। तो तीसरा सिर्फ देखिए ऑप्शन मार दीजिए, तो ये ए आ रहा है, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर नहीं है, हम ठीक है ए आ गया सर, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व के लिए ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ देखे 1 1 1 उसको क्या कर देते थे 0, तो 0 कीजिएगा तो कॉलम 1 के लिए, तो क्या कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, फिर कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो बोला जाए तो ये x प्लस 9 ऐसे आया हुआ है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर सब्जेक्टिव आ जाएगा तो इसको करेंगे तो ये 0, ये क्या 2 माइनस x, इसको करेंगे तो ये 1, ये 0, ये x माइनस 2, इसको करेंगे तो 6 माइनस x, ये 1, ये 2, ये क्या x। क्लियर, यहाँ तक ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब याद होगा जिसमें सबसे ज़्यादा 0 रहता है उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं ना। तो इसमें किसके लिए एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसके बाद, तो ये तो है ही x प्लस 9, अब एक्सपेंड कर दीजिए, ये प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 के लिए एक्सपेंड कीजिएगा तो ऐसे, तो इसको इससे कीजिएगा
तो ये क्या 2 माइनस एक्स, यहाँ क्या 6 माइनस एक्स, अब बीच में फार्मूला का माइनस, इसको इससे कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है सर, इक्वल टू 0। तो बोलिए x प्लस 9 होगा, बोलिए क्या कॉमन कर लीजिएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 12 आ जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा 6 माइनस एक्स, आई माइनस तो दे ले लिए थे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो बोलिए के को वैल्यू आ जाएगा, तो x प्लस 9 और x 2 माइनस एक्स, यहाँ क्या 7 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हुआ। तो x का वैल्यू 3 को आएगा ना, एक बार x बराबर 2 हो जाएगा, एक बार x बराबर क्या हो जाएगा 7, और एक बार x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 9। तो ये दोनों तो दिया ही हुआ था, तो उस समय भी तो बोल ही दिए थे, तो ये थोड़ा सा बाय प्रोसेस कर दिए, तो ऑप्शन ए क्लियर, समझे, वहाँ एक्सप्लेन कर दिए, वो यहीं पर आ गया था लेकिन एक्सप्लेन बोले तो कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 था, लेंदी कर दिए था, बना दिए थे लेकिन आप बोले तो एक्सपेंड कर दिए। चलिए सब्जेक्टिव भी बना दिए। 12 में इसका वैल्यू बताना, x प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा इक्वल टू 0 है। देन x बराबर क्या होगा, तो याद होगा आप लोग पढ़े हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1, ये होता है, ठीक है। चलिए बोला जाए जी, अगर सबको पहला में ले जाके जोड़ रहे हैं ना तो देखो x ऐसा आ जा रहा है, तो x 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, देखो x 1 प्लस R1 में ले जाके सबको जोड़ रहे हैं, R1 R2 R3, देखिए समझिए, देखिए है ना। तो यहाँ क्या x 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यही रहेगा, सपोज कीजिए ये रहेगा, चाहे लिख ही देते हैं आपके लिए ओमेगा, ये क्या 1 ओमेगा, ठीक है 0। तो इसका वैल्यू तो जानते ही हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सर x हो जाएगा, हाँ x, तो ये ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, और ये क्या ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस, ठीक क्लियर। अब यहाँ से आप चाहें तो x कॉमन कर सकते हैं, तो x का वैल्यू एक बार 0 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, देखिए ना यहाँ x है x जैसे उसमें बताए थे, तो x कॉमन कर लिए तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। और कितना लोग कहेगा कि नहीं सर नहीं कॉमन, तो घटा दीजिए, क्या कर दीजिए घटा दीजिए, चाहे x कॉमन कर लीजिए तो 1 1 1 हो जाएगा, और सबको फिर ला के ऐसे जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो x हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका x कॉमन हुआ तो x आ जाएगा यहाँ, और x का वैल्यू क्या दे दिया है 0, ऑप्शन डी, ठीक है। अब यहाँ क्या कर दिया है 13 लेंदी था, कैलकुलेशन थोड़ा दे दिया है कुछ क्वेश्चन में, बाद में आपको बेस और फार्मूला नज़र आएगा। 3-4 क्वेश्चन है जो कि अच्छा दिया है, अभी तक तो सब अच्छा ही नज़र आ रहा, अब थोड़ा इजी कर दिया। 30 इसे दे दिया है आपका a प्लस a डैश इक्वल टू i, ठीक है। तो a का वैल्यू दे दिया है कितना cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ cos अल्फ़ा, ठीक है। और डैश तो याद ही होगा, रो को क्या में बदल देते थे कॉलम में, तो ये cos, तो ये माइनस साइन, ऐसे होता था ना, तो ऐसे ये साइन
ये क्या कॉस, इसका वैल्यू क्या दे दिया आई 1 0 0 1 होगा ना। तो जोड़िएगा तो देखिए माइनस साइन प्लस साइन 0 हो जाएगा, तो कॉस और कॉस क्या 2 कॉस अल्फ़ा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा 1 0 0 1 इक्वल कर लेंगे तो क्या 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या 1/2। 1/2 कितना का वैल्यू होता है सर 60, तो पाई/3, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा पाई/3। ऑप्शन बी। बोलिए दिक्कत है? याद कीजिए बताया गया था आपको 14, हाँ a प्लस a डैश, तो याद होगा प्लस रहता है तो सिमेट्रिक का, माइनस रहता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। मैट्रिक्स पढ़े थे ना दो गो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक हो जाएगा यानी कि a, और यहाँ माइनस रहता तो वो क्या हो जाता स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस तो सिमेट्रिक माइनस तो स्क्यू सिमेट्रिक। 15 15 देखिएगा। 15 में कह रहा है ना, गिवन में दे दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, हमसे इसका वैल्यू पूछा है ए प्लस आई, आई माने यूनिट का क्यू माइनस 7a इसका, ठीक। तो इसका तो आप लोगों को a प्लस बी का होल क्यू याद होना चाहिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ही लोग बोलिएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को क्या लिखिएगा a, आई पर पावर कुछ भी होता है तो आइए हो जाता है, ठीक है। और ये क्या 3a स्क्वायर को क्या लिखिएगा a, और ये 3ai, ठीक। आप बोलिए, अब समझिएगा, आई का मतलब होता है ना, देखिए ये a इंटू ए स्क्वायर को क्या लिखिएगा a, ठीक। ये आई का मतलब होता है 1 को कोई नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स, तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा 3a, यहाँ से भी ये कितना मिल जाएगा 3a माइनस 7, तो देखिए 1 3 4 4 3 7 7 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, तो आई आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन 15 यानी कि ए, 15 यानी कि क्या ए। चलिए 16, अब आपका इजी, अब आपका क्या है इजी, टाइम वेस्ट वाला नहीं है, तो 16 तो आप यहीं पर बता दीजिएगा। 16 भी 20 में आया था, इजी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू पूछ रहा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो याद है इसका फार्मूला बताए थे, डिटर्मिनेंट पर पावर n माइनस 1, तो 2 ऑर्डर का है, कितना ऑर्डर का है 2 ऑर्डर, तो n के जगह पर क्या हो जाएगा 2, n के जगह पर 2, तो 2 माइनस 1 तो 1, यानी कि डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट मतलब कौन सा b, कौन सा b। समझ में आया? बोलिए दिक्कत? 17 16, हाँ 17 ऐसे दे दिया, ये तो यार बड़ी इजी है। ई लॉग यहाँ सेक प्लस tan, ये दे दिया है। चलो बोलो, लॉग का डिफ्रेंसिएशन बताए थे ना, लॉग का 1 बाय जो है सो तो x नहीं है तो सेक प्लस tan, ठीक है। अब अंदर गया तो सेक का डिफ्रेंसिएशन तो सेक x इंटू tan x, और tan का सेक स्क्वायर, नहीं तो डायरेक्ट करना है ना, तो ये सेक का इंटीग्रेशन है,
सेक का क्या है, इंटीग्रेशन है। सेक का इंटीग्रेशन यही होता है लॉग सेक एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। और यहाँ आपको दिखा रहे हैं, तो क्या कॉमन कीजिएगा ऊपर से सेक, तो सेक कॉमन कीजिएगा, सेक कॉमन कीजिएगा तो यहाँ क्या tan x प्लस सेक एक्स, और यहाँ क्या सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है। तो ये से गया। तो याद है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है, ठीक है। तो शॉर्ट फंसाने के लिए आपको दे देगा डिफ्रेंशिएशन में, यहाँ लॉग साइन लिख देगा, तो लॉग साइन लिख देगा तो आपको बोलना होगा कि अरे कॉट का तो सर बताए थे, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन, तो लॉग साइन का, ठीक है ना 18। 18 हम आपको डायरेक्ट ये लॉन्ग प्रोसेस से नहीं हम जाएंगे, इसको हम याद करवाए थे वो मेथड से आप कर लीजिएगा। x प्लस वाई पावर है ना 5 है, तो देन इसको जब हम बताए थे ना तो इसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, हम ऐसे करके नहीं बताए थे, हम याद करवा दे रहे। यहाँ रखे थे m और यहाँ n रखे थे, यहाँ m प्लस n रखे थे, तो वो हमेशा याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव है ना, हम लॉन्ग प्रोसेस है, ये सब्जेक्टिव रहता ना तो ये कम से कम 5 नंबर या 4 नंबर वाला में रहता था, ऐसे हम बताए थे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे था मेरा x पर पावर m y पर पावर n, देख लीजिएगा कॉपी में, x प्लस वाई पर पावर m प्लस n, तो पीटी करने के लिए होता था वहाँ, तो हमेशा याद रखिएगा इसका dy बाई में dx बराबर वैल्यू हो जाएगा y बाई में क्या x, y बाई में x, प्रूव है आप देख लीजिएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 19 सॉल्व करवाए हैं, तो कुछ कुछ आप लोगों को क्या चाहिए, याद रहना चाहिए कि डायरेक्ट वहाँ क्या हो जाए, बन जाए, ना कि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने लगेगा, नहीं हम प्रूव ही करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ना है यार, ऑब्जेक्टिव जो याद है उसको जल्दी बनाओ। 19 में है ना, तुम ही बोलो जी, बोलो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस दे दिया है, कॉट इनवर्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना फंसाया है सबको, थोड़ा सा फंसा दिया तो सब स्टूडेंट लोग सर तो पढ़ाई भी नहीं किए, अरे यार पढ़ाए हैं थोड़ा सा ध्यान दो। देखो तो ये tan इनवर्स को छोड़ दो, क्यों कितना लोग डिफ्रेंशिएशन करने लगेगा, अरे यार देख तो, अब बोलो कि पढ़े हो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो क्या हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स होगा, तो वो देता है कि आप दिमाग कितना यूज कर रहे हो। अब बोलो तो देखो समझोगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाई 2 होता है, और माइनस पाई, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। फिर से कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्लियर है कि फिर से देखो, अरे माइनस माइनस प्लस, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस इतना हो गया, तो कुछ भी आएगा तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। 20 देखिए ऐसे दे दिया, फंसाने के लिए स्टूडेंट को क्या क्या नहीं ये किया गया ऐसे। तो इसको क्या करोगे, कितना लोग फंस जाता है यार, अरे यार इसको ऐसे कर ले, ऊपर भी है पावर तो इसको 2 पर पावर 3 कर ले, और पावर x, तो ये पूरा को ये पढ़ लो, क्या पढ़ लो a, तो ये पर पावर x, तो ये पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो रटवाए हैं, जो है सो लॉग कांस्टेंट, जो है सो लॉग कांस्टेंट, तो जो है दे दे, तो ये हो गया जाके तुम्हारा कितना c, क्या c, क्लियर। ये तो होगा नहीं, हाँ जो है सो लॉग कांस्टेंट, बुक में भी थोड़ा सा गलती छप गया, यहाँ 2 और यहाँ 3 कर दिया, 2/3 होगा, ठीक है। अब क्या कर दिया है, 20
अब आ जाइए 20, 21 में है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, एफ एक्स दे दिया है। 18 में क्वेश्चन है ना, एकदम अच्छा दिया था ना, वैसा है साइन और ये कॉस, ठीक है। इसका कह रहा है ना कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स का क्या होगा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो क्या करोगे तुम, डिफ्रेंशिएट करोगे, कर लो डिफ्रेंशिएट। तो ये क्या, ये आ जाएगा आपका क्या, √3, या नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू दूसरा तरीका से भी निकाला जा सकता है, दूसरा तरीका से भी निकाला जा सकता है, नहीं तो अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे तो क्या, बुक के अकॉर्डिंगली भी बात कर सकते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंगली करेंगे तो देखिए √3 को छोड़ दीजिए, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, फॉर मैक्स और मीन पढ़े थे ना, फॉर मैक्स और मीन, वही तरीका बता दे रहे हैं जो मैक्स और मीन, हाँ जो आप जानते हैं, dy बाई में dx या f डैश इक्वल टू क्या सिखाए हैं, 0। तो इसको 0 कीजिएगा तो √3 cos x माइनस साइन, ठीक है 0, तो ये इधर आ जाएगा। तो √3 इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू क्या, साइन, ठीक है, ये इधर आएगा। तो √3 इक्वल टू क्या, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, कितना होता है √3, तो 60 का, तो π/3, तो x इक्वल टू π/3। तो कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो x का मैक्सिमम वैल्यू जब इतना रखेगा नहीं में, तो उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो x कितना पर आएगा मैक्सिमम, π/3, यानी कि ऑप्शन में नंबर सी आया समझ में। मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, कह रहा है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो किस पॉइंट पर होगा, जब π/3 रख देंगे, तो यहाँ π/3 रखेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, 2 को वैल्यू आता तब ना तू मैक्सिमम मिनिमा निकाल के चेक करता, एगो है तो एगो पूछा है वही आ जाएगा। क्लियर। 22 में क्या कह रहा है, ऐसे कह दिया है जी, y बराबर दे दिया है log, यहाँ क्या cos x²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, डिफ्रेंशिएट। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका क्या, dy बाई में dx, log का 1/cos, और cos का माइनस साइन, अब उसके अंदर गए 2x हो जाएगा ना। तो cos बाई साइन बाई cos कितना, tan, तो ये माइनस 2x tan x², हाँ या ना। अब x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू √π दे दिया, x का वैल्यू √π। तो x के जगह पर वैल्यू जब पुट करेगा तो ऐसे लिखेगा dy बाई में dx, और x का वैल्यू कितना दे दिया है, √π। तो √π, तो यहाँ रखोगे तो -2√π होगा ना सर, यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और tan 180 का वैल्यू क्या होता है जी, नहीं समझे, 180 का tan 180 0, तो ऑप्शन सी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हटाना इधर, जल्दी कीजिए, तो नहीं आना और क्या, चलिए बोलिए, हाँ हाँ भेज दें। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22 ना, 23 देखोगे, कहाँ गया यार, 23 बड़ी इजी है यार। ऐसे इक्वेशन बोल रहा है, कब एट x1, y1, तो देखिए पढ़िएगा ना, तो x1, y1 इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ये कीजिएगा, स्लोप निकालिएगा। इजी वाला देखिए, इजी वाला ऐसे है, इसी को तोड़ दो, तो x, अब पॉइंट कितना था x1, तो x, x1, y, तो y, y1 इक्वल टू as, जो पॉइंट है वही, इसी को 2 बार कर दिए, 2 रहता तो 2x, और यहाँ क्या हो जाता 3 रहता तो 3y इक्वल टू। क्लियर, शॉर्ट वाला है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो जहाँ देखे कर्व का इक्वेशन डिफ्रेंशिएट किए, फिर वो पॉइंट रखे, आप फार्मूला था ना y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई में dx, x माइनस x1, लॉन्ग चल जाएगा, उसमें आपको टाइम लग जाएगा, तो ऐसे बेकार है, ठीक है ना, बेकार से बचिए। 24, हाँ जी, इसका डिफ्रेंशिएशन
लिमिट ये देखो 11th क्लास का दे दिया। अब जितना कुछ लोग पढ़ा हुआ होगा तो ये बनाया था, और नहीं तो छोड़ के आइएगा आप लोग। तो देखिए क्या होगा, इसका फार्मूला बोला गया था ना कि फार्मूला है लिमिट में, आप लोग भी पढ़े हैं कंटिन्यूटी में पावर आगे आ जाता है और एक इसमें से घट जाता है। तो ये फुल्ली क्या हो गया सर, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। इसका डिफरेंस ये लिमिट निकालना तो पावर आगे आ गया, एक घट गया, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। 25 ये तो अभी बताया गया है यार, पिछले ही साल का था, 19 में भी ये पूछा गया। तो इसको क्या लिखिएगा, हाँ इसका 1 प्लस है तो 2 cos स्क्वायर होगा ना, तो बाहर निकलेगा तो √2 का तो होगा नहीं यार, cos स्क्वायर का cos, और cos का तो जानते ही हो साइन ना, साइन प्लस c, तो b हो जाएगा, क्या हो जाएगा b। ये आ जाओ 26, ये 25 था जी, 26 आप लोग बना सकते हो, x स्क्वायर है और ये x क्यूब है, तो किसको लेट करोगे, इसको लेट करोगे तो पावर आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा, तो लेट कर लिए t, तो क्या x क्यूब, तो लेट तो डिफ्रेंशिएट तो dt बाय में dx, तो 3x स्क्वायर, तो देख रहे हैं x स्क्वायर dx मिल रहा है, 3 को इधर घुमा लो तो dt बाय में 3 होगा ना। तो बोलिए तो क्या इसको क्या माने थे t, और इतना के जगह पर dt बाय में 3, तो एक्सपोनेंस 1/3 का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल प्लस c, और t का वैल्यू वापस कर लो, तो कितना, कौन सा b, कौन सा b, 27। वहीं गया लगभग, देखिएगा 27 याद होगा तो बोलिएगा, x एक्सपोनेंशियल और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो याद कीजिए, बताए हैं ये ऐसे जी, ये कितना है x प्लस 1, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल को छोड़ दीजिए, इसमें क्या कर लेते हैं x प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं, देख लीजिएगा 7.6 में था ना, एक फार्मूला पर था, उस पर बताया गया, और यहाँ क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या कर लीजिए, दोनों को दे दीजिए, जब इसको दीजिएगा तो ये 1/x प्लस 1 हो जाएगा, और जब इसको दीजिएगा तो -1/x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये dx। किसका डिफ्रेंशिएशन कौन आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा। तो एक फार्मूला लिखवाए थे आप, ठीक है, ये फार्मूला लिखेंगे यूजिंग एक्सपोनेंशियल, ये fx, और ये क्या f'(x), ठीक है, तो इसका लिखवाया गया था एक्सपोनेंशियल fx हो जाता था आंसर प्लस c, तो बोलिए क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल fx, यही है ना, इसी का नहीं है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है, तो ये तो ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन सी। ये तो यार 28 तो बेस ऑन फार्मूला पूछ दिया है, ये याद है 1/a² प्लस x स्क्वायर, तो इसका तो रटवाएँ है 1/a², एक ही को तो है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो इसका c 27 29 तो आपको बताए थे कि ये कंडीशन था कि ऐसे गिवन में दे दिया है, माइनस रखा है, ठीक है, और आगे में माइनस आ जाता है, तो ये ऑड होता है, क्या कहलाता है ऑड फंक्शन है, तो देन इसका वैल्यू पूछ रहा है -a से a, यहाँ fx dx, तो ऑड फंक्शन होता है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 0, क्या होता है 0, यानी कि b, ठीक है। 30 जल्दी कीजिए।
30 में क्या कह रहे हैं, 30 अल्फ़ा बीटा है, अरे यार मजाक कर दिया, अल्फ़ा बीटा और यहाँ फाई एक्स दे दिया और डी एक्स, और यहाँ है ना बीटा अल्फ़ा फाई डी एक्स। तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे, देख रहे हो कि यहाँ बीटा है, ये अल्फ़ा है, तो इसमें लिमिट चेंज कर दो, और जब लिमिट चेंज होता है तो उसमें आगे में माइनस आ जाता है, ये माइनस ही प्लस तो जीरो, तो इसको रहने दो। अल्फ़ा अब बीटा, ये फाई एक्स डी एक्स, लिमिट चेंज तो माइनस, तो ये क्या अल्फ़ा बीटा, इसका वैल्यू जी, तो ऑप्शन 30 कौन सा है, तो डी 31। एरिया निकालना है साइन का, क्या निकालना है, साइन का एरिया, कहाँ से कहाँ तक, तो ऐसे दे दिया, ऐसे साइन का यही ना होता है, तो 0 से 90, 0 से 90, तो ये वाला सब, तो 0 से 90 और ये साइन, ठीक है, तो जी साइन का डिफरेंट एरिया, तो एरिया ऑलवेज, एरिया निकालना है सर, तो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो कितना लोग तो कहेगा अरे कुछ ना, साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है ना, ठीक, और लिमिट दे दिया है इसका, तो लिमिट दे दिया है, तो ये कितना 0 से π/2 ऐसे लगा दीजिएगा, तो अपर लिमिट रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, अपर रखिएगा तो माइनस तो बाहर कर लीजिए, माइनस बाहर, तो अपर लिमिट रखिएगा तो ये हो जाएगा 90, तो 90 cos 90 0, और ये रखिएगा तो कितना 1, ठीक है, तो माइनस माइनस, ठीक है सर, तो सी, और कितना लोग कर देगा कि माइनस कर देगा, क्या कर देगा माइनस, हो जाएगा ना, तो लिमिट है ना, ये है साइन का डिफ्रेंसिएशन माइनस को, अपर लिमिट रखे तो 0 हो गया, लोअर रखेंगे तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या प्लस ही आएगा, लेकिन याद रखिएगा निगेटिव भी आता तो एरिया है, एरिया ऑलवेज क्या कर देता है उसको पॉजिटिव कर देता है, तो ये ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखना हो। 31 32 अरे यार 32 इजी है, ऐसे 0 से 1 x का पूछ दिया है, तो x का x² में 2, 0 से 1, तो ऊपर रखेंगे तो 1/2 और लोअर रखेंगे तो 0, तो 1/2 मतलब d 33। अब इजी दे दिया, ठीक है। इसमें ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, तो ऑर्डर और डिग्री तो 1 dy में dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, और उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 3, तो याद होगा ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। तो ऑर्डर कितना, जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुआ था, कितना बार हुआ है 2 बार, और उसी के ऊपर पावर देखा जाता है। पावर के लिए पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल है, तो डिग्री कितना 3, तो 2 3 2 3 2 3 a 34। इसका सॉल्यूशन बोल रहा है क्या होगा, ऐसे y dx x dy, यहाँ x y, ये चलिए बोलिए क्या कीजिएगा, बोला जाए जल्दी। पहले क्या कीजिए कि सेम वाले को एक तरफ ले जाइए, होगा तो ये y x वाला है, तो इसको इधर लाते हैं, अच्छा इसको इधर लाइए, इसको इधर, तो बोलिए y डी कॉमन, dx कॉमन कर लो ना, dx कॉमन, ठीक। तो यहाँ क्या y, इधर आएगा तो x y, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, तो x, ठीक। अब क्या किया जाए, dx, तो हमको चाहिए dy में dx, dy में dx, नहीं तो देखिए सेम अगर इनमें से y कॉमन होगा, इनमें से क्या कर लो y कॉमन, क्या y कॉमन, तो यहाँ क्या y dx, ये 1 माइनस x, यहाँ क्या x dy, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो इसको इधर ले जाओगे तो क्या dy में y
इसको इधर लाओ तो ये क्या 1 माइनस एक्स बाई में x, और ये क्या dx। समझे? अरे यार ये वाला ऐसे ठीक। अब इसका तो पढ़े हो ना। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही कर दोगे तो कितना हो जाएगा? तो इसको तो रख लो, तो 1 बाई वाई डी वाई, और ये हो जाएगा क्या, ये दोनों को दे दो, तो 1 बाई एक्स, और ये 1, तो इसका क्या log y, और इसका log x, और ये क्या हो जाएगा x प्लस सी प्लस सी। तो ऑप्शन में देखना होगा कैसे दे दिया। ऑप्शन में बड़ी घुमाया फिर आया, इस प्लस में है ना, इसको इधर लाया, तो इधर लाया तो डिवाइड में हो जाएगा, लॉग माइनस में होता है तो क्या log y माइनस log x, ठीक है, इक्वल टू सी एक्स। आगे पीछे कर लिए, तब बोलो, तो log y बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स। तो यहाँ कुछ नहीं तो ये है, तो बराबर y बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा e पर पावर सी एक्स, ठीक है। अब क्या कर दिया है, ऑप्शन में है ना x बराबर दिया है, क्या बराबर दिया है x बराबर, तो इसको यहाँ चाहे ऐसे भी y बाई एक्स, तो इसको e पर पावर c इंटू ई पर पावर, ठीक। तो इसको इधर ले गया, इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा y बाई आ रहे y बाई ई पर पावर c, यहाँ ई पर पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये ऊपर गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y ई एक्स। आई तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को क्या लिख देगा, k लिख देगा, कांस्टेंट को k, तो b दे दिया, क्या दे दिया b। देखिए तो चलिए 34 हो गया ना। अब कौन सा चलेगा 35 35। इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, गिवन में दे दिया है dy बाई में dx। देखो ये सब आप लोगों को लिखना ना पड़ेगा, उसी में रहेगा, तो आप लोगों का जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर में तब p ही ना चाहिए, तब p चाहिए तो डायरेक्ट लिख लो ना, e पर पावर p dx। तब p कितना हो जाएगा, y के साथ जो होता है तो क्या 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का log x होगा जी, तो log से x। ऑप्शन बी पढ़ी है, बोल ही नहीं रहा है। 36 है ना, आउट ऑफ सिलेबस, तब भी कोशिश समझा सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। dy y dx, ये ग्रेजुएशन का है मगर दे दिया, ये क्या कर दिया, इसको इधर ले जाते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कीजिएगा ना, ये इधर ले जाते हैं, तो इसको इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करते तो ये मिलेगा आपको, तो इसका है ना इंटीग्रेट कीजिएगा तो x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई में 2, और ये है ना, ये इसको थोड़ा देर के लिए आप x पढ़िए ना, और नहीं तो इसको x पढ़िए, इसको क्या पढ़िए x, तो x पढ़िएगा ना, तो x पढ़िएगा तो 1 बाई इतना रहता है, तो tan इनवर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं tan इनवर्स, क्या लिखते हैं सर tan इनवर्स। तो यहाँ रहेगा तो इसको क्या लिख लीजिएगा, ये tan इनवर्स कौन y पर x पहले ना, तो y बाई में x इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू क्या, इधर आता तो कोई कांस्टेंट रहता ना, इधर प्लस, तो इधर जाता तो माइनस, तो माइनस जाता ना, तो देखिए आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ई प्लस, तो इधर जाता तो माइनस, तो माइनस होता तो माइनस से इंटू कर देते, तो y वाला पहले आ जाता है, x वाला बाद में, फिर से ई प्लस, इधर जाता तो माइनस, तो y वाला पहले आ जाता है, x वाला बाद में, तो बाद में आ जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका, तो इधर जाता तो माइनस, तो फिर प्लस, तो ये y पहले है, तो इसका y बाई, क्लियर। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था। अब है जो कि किसका 37 में आपसे यूनिट वेक्टर पूछ दिया, क्या पूछ दिया सर यूनिट वेक्टर, तो ए दे दिया है,
तो यूनिट वेक्टर का तो फॉर्मूला पढ़े ही हैं, वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या, आई कैप जे कैप और 2 k कैप। अब मैग्नीट्यूड तो जानते ही हैं, आई वाला का स्क्वायर, जे वाला का स्क्वायर और के वाला का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, आई कैप जे कैप और 2 k कैप। अब बाई में √6 तो √6 यानी कि बी नहीं दिया है, वही दे दिया। ठीक है, 36 नंबर आउट ऑफ सिलेबस था, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नीचे में x² + y² रहता है, तो यही है ऑप्शन, बाकी तो कोई नहीं। ये आउट ऑफ सिलेबस है, पार्शियल से बनेगा, लेकिन आपके बुक में दे दिया 36। ठीक है, नहीं था आपके बुक में। 37 38 में क्या है, डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो डायरेक्शन को साइन ए वेक्टर मान के चलो दे दिया है, 3 i कैप -4 j कैप 12 k कैप। तो डायरेक्शन को साइन याद है, पढ़े तो हो। वेक्टर x है, y है, z है, तो x बाई में √x² y² और z² होता था ना। तो डायरेक्शन को साइन ऑफ ए वेक्टर, तो फार्मूला है x बाई में x² y² और कितना z², फिर यहाँ y यहाँ z। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक, बोलिए तब क्या लिखिएगा सर, तो x 3, तो इसका डायरेक्ट कहीं निकाल लो ना, निकाल के यहाँ पर क्या कर देना, रख देना। तो बोलो तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 16 और ये 144 है ना। तो ये 25 169 का मतलब 13। ठीक है, तो ये -4 बाई में 13 और ये 12 बाई में 13। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, बी 39 कह रहा है कि हम परपेंडिकुलर हैं। तो अरे यार, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर के लिए तो जानते ही हैं, a डॉट बी इक्वल टू 0 यही ना पढ़े हैं परपेंडिकुलर के लिए। चलिए बोलिए, तो a दे दिया है और b दे दिया है। तो a का दे दिया है कितना, x i कैप -3 j कैप और 5 k कैप। अब b का दे दिया है -x + x, गलती भी हो सकता है, कुछ ध्यान दे देना, वैल्यू लिख देता है गलती लोग। तो i वाला i, तो -x² -3x + 10 ना इक्वल टू 0, माइनस को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 3x - 10 इक्वल टू 0। कितना लाना है रे, 10 -10 लाना है, तो 5 में से, तो x² 5x - 2x - 10 इक्वल टू 0। वहाँ लिखा सकता है, यहाँ है जगह, है ना। चलो ये तो हो ही गया, हटाना। तो बोलो कितना, तो कॉमन करोगे तो ये क्या, x + 5 और यहाँ से किया x और यहाँ से 2 -2, तो एक बार x इक्वल टू -5, एक बार x इक्वल टू 2 2 5 2 5 2 2 2 -5 d 2 -5 d हो गया। क्लियर दिख रहा है ना। 40 तो बड़ी इजी है भाई, सब क्रॉस से दे दिया है, गलती भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो i क्रॉस i क्रॉस है, यहाँ j प्लस j और यहाँ j क्रॉस k। ठीक, थोड़ा सा बेंड कर लो ना ऐसे, हाँ, प्लस यहाँ k और 13
यहाँ कुछ होना दिया है तो क्या करें हम, क्रॉस है तो क्रॉस से लिखेंगे हम। तो यहाँ के आई, देखो यहाँ पर नहीं दिया है, अपना देख लीजिएगा। तो बोलिए ये क्या हो जाता है जी, आई जे, तो के होता है ना, और ये क्या, जे के आई, और ये के, हाँ माइनस, माइनस क्या, जे ना, माइनस जे, ठीक है। बोलिए तो ये सिस्टम में है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आई जे, ऐसा ना होता है, ऐसे चलता है ना। तो आई जे, ये के होता है, तो के आई ना होना चाहिए था, तो ये माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे, ये उल्टा है ना, जे तो वो भी माइनस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये माइनस ये होना चाहिए था, तो ये आगे आ जाएगा, माइनस तो आगे आ जाएगा। तो ये जे के जे, तो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आई, कौन सा सर, ये वाला के और आई दिया है, तो के आई, तो जे ना होगा, तो जे हो जाए। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती छपा हुआ है, देखो जे आई जे, आई जे, तो यहाँ तक के लिख दिए, तो आई के, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। और यहाँ क्या कर दिए देख लेने दो, जे, यहाँ भी जे, तो यहाँ के, तो यहाँ भी के, तो के आई, तो ये ठीक तो है, आई आई जे जे, आई आई जे जे, के, तो फिर यहाँ क्या, जे के आई, ठीक है। अब देखो ये आई ये, तो आई ये, तो माइनस जे, ये जे आई, तो माइनस के, ये आई के, ये हाँ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ के जे हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस आई, अब माइनस सबका क्या कर लेंगे, कॉमन, तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के। डी में ऑप्शन थोड़ा माइनस छूट गया है, ठीक है, डी में माइनस नहीं है, ऑप्शन छूट गया है, ठीक। चलिए अब कौन सा था, 41 में है ना, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, किसका, क्लास ले रहे, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, तो याद ही होगा, एक्स एक्सिस का तो एक्स रहता था, तो वाई एक्सिस का तो क्या हो जाएगा, 0 1 0, यानी कि बी 42 में एक्स वाई प्लेन है, कौन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो हाँ एक्स वाई प्लेन है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, जेड इक्वल टू 0, 43 हाँ 43 में आ जाइए, 43 दो गो प्लेन है और परपेंडिकुलर है जी, तो परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। तो देखिए दो गो प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन 1 2x 3z इक्वल टू 5, दूसरा प्लेन है तो x प्लस 2y प्लस लेमडा इक्वल टू 12। अब परपेंडिकुलर है, तब परपेंडिकुलर होता है ना, तब P1 परपेंडिकुलर टू P2, तो दोनों का डॉट दोनों का A1 A2, याद है प्लेन में बड़ा वाला से डायरेक्शन रेशियो को इंडिकेट करते हैं, तो B1 तो B2 C1 C2 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2, इसका कितना 1 -4 ना, आई 3 लेमडा, तो ये कितना -6
-8 तो -6 + 3 लेमडा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 होगा। तो 2 बी 44। डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो 2 गो पॉइंट दे दिया कितना 4 3 7 और एक दे दिया है कितना 1 -1 5। तो ये है, ये क्या है? बी है। तो ए बी कैसे निकालते हो? रूट अंडर इतना माइनस इतना, तो इतना माइनस इतना 3 का स्क्वायर कर ले, इतना माइनस इतना तो माइनस माइनस प्लस, तो इतना माइनस इतना, याद आ रहा है? अरे x2 माइनस x1, तो स्क्वायर करने पर इधर से उधर करो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना माइनस इतना, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये 9 और 16 25 25 29 कौन सा? ये क्या कर दिए 1 1 4 3 7 डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना, अरे यार क्या हो गया? इतना माइनस इतना, तो ये 3 हो जाएगा, इतना माइनस तो ये 16 हो जाएगा, इतना माइनस है क्या है? देख भाई यहाँ पर है ना, यहाँ पर माइनस करेगा ना तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है ना? तब ऑप्शन मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ माइनस होगा तो इतना, तो 12 का स्क्वायर तो 144 आई 16, तो 144 और 16 160 160 9 169 169, तब दे दिया है वो क्या 13, ठीक है? यहाँ गलती छप गया है, माइनस इसमें नहीं दिया हुआ, माइनस होगा तभी ऑप्शन ए आएगा, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि छूट गया होगा मिस प्रिंट 44, हाँ 44 में देख लीजिएगा आप लोग, हो सके नया वाला में सुधार दिया होगा। ये 2020 का है, आप लोग 2021 का खरीदे हैं ना, तो उसमें सुधार दिया होगा। ये जी 45 इंडिपेंडेंट होता है तो क्या होता है? ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ये तो पढ़े हो यार, ए अब बी डैश, तो इंडिपेंडेंट का देखे हो ना, ए वाला इंटू बी वाला, तो ये सी हो जाएगा। तो ऑप्शन अब क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अरे यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तो बताया ही है कि उसका 0 होता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग ना होता है, तो ये दोनों अलग अलग, तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा? फाई होगा, यानी कि 0 होगा। 47 ये हमसे पूछ रहा है यार A/B, क्या पूछ रहा है? A/B, तो क्या पढ़े हो? बोलो बोलो जल्दी, दोनों नीचे में यही ना पढ़े हो, तो बोलो। इसका वैल्यू दे दिया 1/4, अब b का वैल्यू दे दिया है 1/2, तो ये कटेगा तो 2 यानी कि 1/2 यानी कि b, यानी कि b। अब आ जाइए 48 कहाँ लिखे? 48 देखिए, a एंड b इवेंट a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे दे दिया b/a इक्वल टू 1, b/a इक्वल टू 1, तो आप क्या जानते हो सर? a इंटरसेक्शन b, अब i में नीचे वाला, ये ना जानते हो? तो ये इधर गया, तो ये क्या हो गया? a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a वाला। तो याद है क्वेश्चन में अपने मन से प्रोबेबिलिटी लगा दिए थे, तो प्रोबेबिलिटी क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a है, तो इसका मतलब कौन? इंटरसेक्शन, तो कौन बड़ा होगा? तो b बड़ा होगा ना, a यानी कि इंटरसेक्शन माने जो दोनों में मिलता है, तो ऐसे लिख सकते हैं a सबसेट है किसका? b का, तब ना इसका सब पार्ट किस में होगा? a में, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन a हो गया, और नहीं तो ये दोनों का इंटरसेक्शन b होता तो कौन बड़ा होता? a बड़ा होता। तो ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा? a, b/a है ना, b/a, तो नीचे में, हाँ ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? b। ये सर इसका बताइए, एक राउंड और मिटाना पड़ेगा। टाइम टेकन था 2018 में, थोड़ा ऑब्जेक्टिव था जो कि क्या था? टाइम टेकन था कुछ 49 ये x है प्लस
रूट एक्स है। बोलिए सर क्या लिखिएगा, क्या कॉमन कीजिएगा, रूट एक्स कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। किसको लेट कीजिएगा कि कौन आ जाएगा, तो इसको लेट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो लेट टी, ठीक है, तो डी टी बाय में डी एक्स, तो इसका क्या 1/2 डू, ठीक, तो ये वाला पूरा मिलेगा, 2 को इधर फिक्स कर लें तो 2 डी टी इक्वल टू ये क्या डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए इसको क्या माने हैं टी, टी इतना के जगह पर 2 डी टी और 1/t का लॉग टी, टी और टी का वैल्यू तो 2 क्या रूट एक्स प्लस 1 होगा ना, तो कौन सा बी, क्या बी। अब आइए लास्ट क्वेश्चन 50, याद कीजिए 50 हम पढ़ाए थे, कब पढ़ाए थे आपको बता रहे हैं, 50 लेंदी था, लिमिट एन इन्फिनिटी, यहाँ दे दिया है 1/n, 2/n, 3/n, डॉट 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 e पर पावर n/n, अब बाई में n, ठीक है सर। तो इसको ऐसे हम लोग सीखे थे, कोशिश कीजिएगा, बड़ी इजी है, ये रहने दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ r का वैल्यू 1 से चला, कहाँ तक चला n तक, आई नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/n को यहाँ कर लो, इसको क्या क्या लिखोगे e पर पावर 1 2 3 4 5, तो r और नीचे में तो सब जगह n n n n n n n है ना, तो यहाँ n लिखोगे, बोलो हाँ या ना। अब इसी को हम सिखाए थे ना, कब, जब 7.8 पढ़ा रहे थे ना, तो हम सिखाए थे बाई प्रोसेस, तो इन्फिनिटी रहता है तो यहाँ 0 और यहाँ हो जाता है 1, क्या हो जाता है 1, क्योंकि इसको लिखते हैं 1/n को dx लिखते थे, 1/n को dx, और सिग्मा को लिखा जाता है इंटीग्रेशन, सिग्मा को इंटीग्रेशन, r/n को लिखा जाता है x, r/n को x, तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल हो गया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कौन सा, तो b। फिर से यहाँ नोट में लिखवाए थे, आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी खोलिएगा, तो सिग्मा को है ना हम लोग इंटीग्रेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन, और 1/n को है जो कि dx लिखते थे, ठीक है, और r/x लिखते थे। लिमिट कैसे आया, तो लिमिट आप लोग को बताया गया था कि r का वैल्यू n हो जाएगा तो n/n, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, r का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, n का इन्फिनिटी हो जाएगा तो r इन्फिनिटी रहेगा, तो क्या हो जाएगा नंबर बाई में इन्फिनिटी, तो नंबर बाई में इन्फिनिटी क्या हो जाता है 0, क्या हो जाता है 0, ठीक है। चलिए ये ख़त्म हुआ, 85 आया था, ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था 18 में, चलिए